अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल बैन चाइनीज फोन्स दैट आर अंडर RS 12,000। और एस 12,000। अच्छा जी, जो 12,000 से नीचे हैं वो फ़ोन उन्होंने बैन कर दिए। ये तो एक अच्छा करने step लगा है। है। चलो कर ही दे भाई, अच्छी बात है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अमेरिकन मीडिया के सोर्सेज ने रिसेंटली ये कहा है कि भारत बहुत ही जल्द चाइना को अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका देने वाला है। इंडिया चाइनीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स पर एक सर्टन बैन लगाएगा। बैन ये होगा कि जो भी फोन 12,000 रुपये या 12,000 रुपये से कम के प्राइस के हैं ये भारतीय मार्केट में नहीं बिका करेंगे। ये मैं कहूँगा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है अगर भारत सरकार ऐसा करती है। अगेन ऐसा कोई स्टेप अभी लिया नहीं गया। रिपोर्ट्स आ रही है, प्राइमरली ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया था सबसे पहले कि इंडिया लाइकली टू बैन चाइनीज कंपनीज फ्रॉम सेलिंग स्मार्टफोन्स अंडर ₹12,000। नाउ इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आप सब लोगों पर एज कंज्यूमर्स। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज मेड फोन यहाँ पर यूज करते होंगे, चाइनीज कंपनीज के फोन यूज करते होंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि कोई फोन अगर चाइनीज मेड हो तो भी यहां पर इशू आ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरली यहां पर बात की जा रही है चाइनीज कंपनीज की, जैसे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे चाइना को कितना झटका लग सकता है, देखिए अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने बहुत सारी चाइना की एप्स बैन करी थी। इससे बताया गया था कि एटलीस्ट $200 मिलियन का चाइना को झटका लगता है हर साल। हालांकि ये अमाउंट इनिशियल बैन की है, बाद में बहुत सारी और एप्स बैन करी तो करोड़ों का यहाँ पर लॉस चाइना को ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके अलावा आप अगर देखो तो हर साल भारतीय लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर की राशि के चाइनीज स्मार्टफोन्स परचेज करते हैं। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़ रुपए। और ये भी मैं आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूं, जो रियल नंबर है कोई बड़ी बात नहीं है। 1,60,000 करोड़ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा तो मतलब इसका यह है कि जो सस्ते चाइनीज स्मार्टफोन होते हैं क्या वो भारत में बिका नहीं करेंगे। देखिए रिपोर्ट के अनुसार से, अगेन मैं कहूंगा कोई निर्णय अभी लिया नहीं गया, मगर रिपोर्ट के हिसाब से जो भी चाइना के बहुत ही सस्ते स्मार्टफोन हैं वो भारतीय मार्केट में 12,000 से कम के नहीं बिकेंगे। तो मतलब कि हो सकता है कि 13,000 या 12,500 के आसपास भी बिके। अब यहाँ पर आप कहोगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए भारत सरकार चाहती है कि यहाँ पर ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर इंडियन कंपनीज राइज करे, जैसे कि लावा है, उसके अलावा माइक्रोमैक्स है, वेरियस और कंपनीज हैं इंडिया की। ये अभी चाइनीज कंपनी से कम्पीट नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर आप कहोगे तो इंडियन कंपनीज को बोलो ना, उनको सब्सिडी दो, यहाँ पे आम इंसान पे बोझ क्यों डाल रहे। देखिए प्रॉब्लम यह है कि चाइना की जो कंपनीज हैं इन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने फोन के प्राइसेस ओवर द इयर्स बहुत कम करके रखे हैं। आप जान के हैरान होंगे ओप्पो, वीवो, शाओमी ने कई सालों तक इंडिया में बिजनेस किया है हैवी लॉसेस पर। अब कंपनी के हैवी लॉसेस कब होंगे, जब वो अपनी आइटम मार्केट प्राइस जो उसका है उससे भी कम की बेचेंगे। तो चाइनीज स्मार्टफोन्स ने ओवर द इयर्स इतने ज्यादा हैवी डिस्काउंट दिए, इतने ऑफर दिए कि जो मोबाइल सेलर हैं, जो रिटेलर हैं, उनको भी काफी प्रॉफिटेबल लगा। जो कंज्यूमर है उनको भी अच्छा लगा कि 9,000 रुपए में इतना कुछ, इतनी जीबी रैम, इतना यहाँ पे हार्ड डिस्क मिल जाएगी। तो लोगों ने चाइनीज फोन परचेज करने स्टार्ट कर दिए। और भारत में ही आप अगर देखो तो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के पास कितना शेयर बच गया अब, 1 से लेकर 2% के आसपास। दे आर बेयरली एबल टू सर्वाइव। कभी सोचकर देखना पिछली बार कब किसी इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन आपने किसी के हाथ में देखा होगा, बहुत ही रेयरली हुआ होगा। तो आइडिया देखिए यहाँ पर यह है कि एक फेयर मार्केट हो जहां पे कोई कंपनी हैवी लॉसेस करके, क्योंकि देखो चाइना की कंपनीज को पीछे से सारा होता है चाइनीज गवर्नमेंट का। वो एक बार को 2-3 साल तक अपना लॉस करवा के जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर हमारी कंपनीज को किल करके एक बार हमारी कंपनीज बिल्कुल बैठ गई, बिल्कुल इन्होंने हार मान ली, फिर वो प्राइस आराम आराम से बढ़ा सकते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार मैं अगर अभी भी कहूंगा, यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, अगर भारत सरकार ये स्टेप लेती है तो बहुत ही टाइमली स्टेप होगा और इससे चाइना को झटका भी लगेगा, क्योंकि
बताया जा रहा है बहुत ही जल्द इंडिया में 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होने वाले हैं और यह आंकड़ा आपको दिख जाएगा 2026 तक। इंडिया में हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हर जगह आपको स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ती है। आपको वैक्सीन लगवानी है, स्मार्टफोन आपके पास अगर होगा सहूलियत से वैक्सीन आपको लग जाएगी। आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है। स्मार्टफोन बेसिकली अब कोई एक लग्जरी आइटम नहीं, इट इज़ अ नेसेसिटी। और ऐसे टाइम में हम ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि हमारे देश में एटलीस्ट हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं इनके पास कुछ तो स्पेस हो, इनके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भारत सरकार सीधा सपोर्ट तो करने नहीं वाली। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी अगेन ये रिपोर्ट है, कोई डिसीजन अभी लिया नहीं गया, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से ये निर्णय ठीक होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट घूम फिर के आपको ही पड़ेगा। जो स्मार्टफोन जो थे 12,000 का जो बिकता था वो 13,000 14,000 का बिका करेगा इन द नियर फ्यूचर। 9,000 8,000 रुपए के जो चाइनीज स्मार्टफोन आते हैं मार्केट से गायब हो जाएंगे। चाइनीज कंपनीज को डेफिनेटली उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी प्राइस एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनके प्राइसेस बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पर मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या ये एक सही निर्णय होगा या फिर आप मानते हैं कि देयर हैज़ टू बी एन अदर वे, ये करना ठीक नहीं होगा। अब अगेन इस सब के बियॉन्ड आप मुझसे एक और सवाल यही पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कर रहा है। देखिए मैं ये रूल आउट नहीं कर सकता, ये रूल आउट करना बिल्कुल गलत होगा कि भारत सरकार ये अगर स्टेप लेती है तो इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल एंगल नहीं होगा। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि श्रीलंका में चाइना की शिप डॉक करेगी या नहीं करेगी, उसमें ही इंडिया चाइना इनडायरेक्टली भिड़ गए। दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे का नाम नहीं लिया, मगर इंडिया ने श्रीलंका पे दबाव डाला कि ये जो रेडार वाली शिप है चाइनीज मिलिट्री की, ये हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक नहीं करेगी। श्रीलंका ने इंडिया की बात मान ली और चाइनीज शिप को कह दिया कि आपको अभी हम एंट्री नहीं दे सकते। इसको लेकर अब चाइना ये कह रहा है कि एक थर्ड कंट्री डिस्टर्ब कर रही है एक्सचेंजेस बिटवीन श्रीलंका एंड चाइना। तो देखिए जियोपॉलिटिकल एंगल ऑब्वियसली यहाँ पर है, जब तक चाइना अपनी जो ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रेटजी है चेंज नहीं करता कि एंटी इंडिया इनकी पॉलिसी रहेगी, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की बॉर्डर पे अग्रेशन करेंगे, जब तक ये लोग अपना जो अग्रेशन है चेंज नहीं करते, डेफिनेटली भारत सरकार इस तरीके के मैसिव इकोनॉमिक झटके चाइना को पहुंचाता रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा स्टेप है अगर भारत सरकार इसको ले लेती है, इमीडिएटली आप देखोगे चाइनीज गवर्नमेंट डायरेक्टली बात करेगी इंडियन गवर्नमेंट से और बहुत ही हाई लेवल पे यहाँ पर डिस्कशन होगा कि इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया ने ऐसा कर दिया तो चाइना के हाथों एक बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट निकल जाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक एग्जाम, नीट, आईआईटी, जेई, आप कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिन कमेंट, यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, ठीक है, आपने एसएससी वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी एग्जाम का कोर्स। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये सही समय है अनअकैडमी के कोर्सेज परचेज करने का, क्योंकि इन द फ्यूचर प्राइस हाइक होने वाली है, कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम के अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, बाय इट नाउ, अ प्राइस हाइक इज कमिंग सून। मगर अभी भी यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर चैनल्स को काफ़ी लॉस होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि सबसे पहले ये देखा जाए तो ऐप्स जब बंद हुई थी ना, उस वक्त बहुत सारा उनको लॉस हुआ था। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप थी वो PUBG थी, क्योंकि फ़िलहाल जो PUBG है ना, टिकटॉक भी चाइनीज है ही ना, वहाँ वो भी बैन है। तो खैर वो भी भाई बंद है, तो चाइनीज ही है भाई, वो नहीं भाई चाइनीज है, बैन है वहाँ पर। टिकटॉक भी भाई बैन हुई थी, शायद मुझे लगता है कि वो चाइना की है भाई का ऐप है, लेकिन जो PUBG है ना वो नहीं चाइनीज। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना भाई काफी लॉस है डिप्रेशन के लिए, और कुछ जो चिल्ड्रन में एक गलत इंफॉर्मेशन डाल रही थी, इसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन देखा जाए तो PUBG जो गेम्स है ना, उसके अपोजिट काफ़ी फ्री फायर है, वो भी शायद वहाँ पे बंद है। तो ऐसी काफ़ी गेम्स हैं, अगर देखा जाए तो वो निकल आती हैं। एक बंद होता है तो भाई वो 100 ऐप नए
खोल देते हैं, क्योंकि जिनका ये बिज़नेस है वो तो ऐसा ठप नहीं होने देता। खैर वो देखते रहते हैं भाई, जो आगे बैठे हुए हैं वो भी काम नहीं कि वो हमारे देश में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, वो सब कुछ इस चीज़ को देख कर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो इससे, क्योंकि एक ये सवाल होता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, अब देखो ना, हर कोई बंदा अमीर तरीन नहीं होता, कुछ गरीब भी होते हैं, बिल्कुल होता है, भाई। उन्होंने मोबाइल अच्छा नहीं खरीद सकते, जो कि 8,000 10,000 की प्राइस में लेकर टच का टच हो जाता है, और स्मार्टफोन कैमरे वगैरह भी उसमें होता है, काफ़ी सहूलत मिल जाती है चाइनीज़ मोबाइल में, तो इसलिए वो लोग उधर ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब इंडिया थोड़ी सी आबादी तो है ना, बहुत ज़्यादा आबादी है, अगर बिल्कुल एक सिटी ले ले फ़ोन चाइनीज़ 1 10 तो वो भी जाकर बहुत बड़ा हिसाब किताब बन जाता है। लेकिन अगर ये भाई यहाँ समझते हैं कि क्योंकि काफ़ी लोगों के ये माइंड में है कि चाइना को काफ़ी लॉस होगा, यहाँ ये है कि उनको लॉस ज़रूर होगा, लेकिन जो इसमें भाई बिजनेस कर रहे हैं इंडियन, उनको भी ज़रूर लॉस होगा। जिनने शॉप बनाई है, जिनके भाई बिजनेस है, वो इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, ज़रूरी ये नहीं कि उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि वहाँ से लाकर यहाँ पर इंडियन भी तो इस चीज़ पर काफ़ी काम कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर लंबी सोच सोचते वो हैं। ठीक है, वो इंडियन काम कर रहा है उसके ऊपर, लेकिन बेसिक इसका मकसद ये है जो यहाँ तक मुझे लग रहा है ना, कि मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करना चाहिए भाई इस चीज़ को। बिल्कुल। दूसरा इंडियन कंपनीज इसके अंदर जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन करें, ये इस रेंज में कम से कम, चलो ठीक है, इससे ऊपर तो जो है ना वो और मामला हो जाता है, लेकिन ये कि यहाँ कम से कम 12,000 तक की रेंज तक जो है ना वो इनको मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस तरह की कोई पॉलिसी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट होती है, और यहाँ तक कि वो पहले लॉस भी बर्दाश्त करती हैं कम कीमत के ऊपर चीज़ें सेल करके, तो बाद में अपना जब वो मतलब उनकी हो जाती है मोनोपोली वहाँ पे, तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता अपना सिस्टम सेट करते हैं। तो बहुत सारे यूज़र हैं यार, 2026 तक अगर 1 बिलियन हो जाते हैं यूज़र, थोड़े देखा जाए तो सर प्रशांत ने भी इसमें क्लियर नहीं बात बताई कि जियोपॉलिटिक्स है या कुछ और रीज़न है, क्योंकि उसको भी शायद इस बात पर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका आपस में काफ़ी वो जो शिप आ रहा है उसकी वजह से भी, वो तो रात को हम खैर वीडियो बनाई है हमने खान साहब की, वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं ठहरेंगे, वो वापस ही जाएंगे, लेकिन अब सर प्रशांत बोल रहे हैं कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं। देखो इसमें कोई जियो पोलिटिकली कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन बेसिक जो लग रहा है ना वो यही है कि मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस है, जो लग रहा है। ये तो अच्छी मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ है, मेड इन इंडिया बने और कुछ कम प्राइस में उनको मोबाइल बेच दें तो ये भी अच्छा चैनल बात हो जाएगा। अब ये तो नहीं मेड इन इंडिया होगा और कम से कम उसकी प्राइस ही 20,000 से ऊपर शुरू हो। नहीं भाई इस चीज़ का नहीं, लेकिन ये कि प्राइस इतने में ही होगी, लेकिन ये कि चाइनीज कंपनीज नहीं होगी, वो इंडियन कंपनी होगी। ये एक अच्छी बात है कि भाई मेड इन इंडिया हो, क्योंकि इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहिए। हर वक्त जितना हो सके अपने भाई मुल्क के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, अपने मुल्क को भी भाई इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये है कि फिर जिनको आदत पड़ी होती है वो आदत से मजबूर होते हैं कि वो भाई बाहर के जो होते प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन यह है कि एक अच्छा स्टेप है कि अगर मेड इन इंडिया चलता है तो बाकी वो उनके भाई पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर वो बंद करते हैं तो इसमें उनकी बेहतरी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।